Hey guys, Assalamualaikum. Welcome to Analysis with Arham and Arya. सो गाइस, इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट मैच सीरीज हो रही है जिसके अंदर 3 टेस्ट मैच ऑलरेडी हो गए हैं। तो 2 इंग्लैंड ने जीते हैं और एक टीम इंडिया ने और जीता है। आज फोर्थ टेस्ट का डे 1 था। ओल्ड ट्रैफर्ड में ये ओल्ड मैच ट्रैफर्ड में मैच हो रहा था और हम सबसे पहले आपको इंडिया की प्लेइंग 11 साइड बताते हैं। यशस्वी जायसवाल आ जाते हैं, के राहुल आ जाते हैं और फिर के राहुल एक बीस्ट फॉर्म में इस सीरीज की और होप कर रहे होंगे तो वो भी यही जाएंगे कि अच्छे नंबर्स में इस टेस्ट मैच को फिनिश करें। और करुण नायर जो नंबर 3 पे थे, करुण नायर को वो ड्रॉप करते हैं बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। देखा जाए बहुत चांस दे दिया और उसकी ट्वीट्स तो वो ऐसे करते थे लेकिन परफॉर्मेंस कोई नहीं। करुण नायर को निकालते हैं और साई सुदर्शन आईपीएल टैलेंट का वापस कमबैक करवाया जाता है। और सारे लोग यही चाह रहे थे कि वो आईपीएल टैलेंट दोबारा टीम में वापसी करे और उसकी परफॉर्मेंस का भी देखते हैं क्या करता है। कि शुभमन गिल आ जाते हैं, कैप्टन आ जाते हैं जो बहुत ही हॉट फॉर्म में थे, लेकिन अभी पिछली 2-3 इनिंग्स में उनको पता नहीं क्या हुआ। और फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, फिर ऋषभ पंत आ जाते हैं, 4 कंसेक्यूटिव 50s और जो उन्होंने पिछला मैच खेला लॉर्ड्स में अनबिलीवेबल। जो वो लास्ट विकेट तक रहे वो अनइवन लॉर्ड्स की स्लोप की वजह से जो आप सबको पता है जो हुआ। फिर उसके बाद ऋषभ पंत आ जाते हैं, इंजर्ड थे लेकिन फिर भी खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर का कमबैक करवाया जाता है और उसके साथ साथ एक डेब्यूटेंट बुलाया जाता है, अनदर आईपीएल टैलेंट एंड डोमेस्टिक ऑफ बॉलर ऑफ इंडिया, अंशुल कंबोज। मैंने नहीं वैसे पहले सुना नहीं, वो आप थोड़ा सा बता आईपीएल खेल चुके हैं। वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी की टीम की तरफ से डेब्यू कर चुके हैं और आईपीएल में अब उनका फर्स्ट डेब्यू और आईपीएल में टेस्ट क्रिकेट में उनका डेब्यू हो रहा है। और अभी वो वहीं पे थे, डोमेस्टिक खेल रहे थे, तो उन्होंने अपनी टीम से उन्हें वही कॉल आ गई तो डेब्यू कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद बॉलिंग लाइन वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन जो कि उनकी लेगेसी बतानी तो नहीं चाहिए, सबको ही पता है। नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर है फॉर 3 इयर्स। साथ में उनके वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं और पेस में जसप्रीत बुमराह, अंशुल कंबोज जो डेब्यू कर रहे हैं और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर भी आए और साथ मियां सिराज भी हैं। मैच में जरूर होगा, उसी के लिए मैच देखने को। और जो इंटरेस्टिंग ये स्लेजिंग करते रहते हैं, ये जाते हैं रूट को तंग करते हैं और फिर इन्हें भी बैकफायर मिलता है इंग्लैंड की तरफ से। तो जिन्हें इंडिया ने टॉस जीता तो इंग्लैंड ने टॉस जीता, सो इंग्लैंड चूज टू बॉल फर्स्ट। सो इंडिया बैटिंग स्टार्ट करती है जिसमें उनके के राहुल जायसवाल और एक अच्छी खासी ओपनिंग चलती है मेरे ख्याल से इंग्लैंड और कहीं उनका तीसरी दफा है टेस्ट मैच में 10 ओवर में उनका 30 रन था और 9 विकेट लॉस था, जिसमें यशस्वी जायसवाल की 50 आती है। जी, जायसवाल तो बहुत ही हॉट फॉर्म है। इंग्लैंड के अगेंस्ट जायसवाल अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देखा जाए ये सेकंड टाइम था, ये थर्ड टाइम था इंग्लैंड के अगेंस्ट किसी टीम ने और वो अभी नहीं जब एंडरसन प्लस विकेट्स और अभी नहीं जब एंडरसन थे तभी भी एंडरसन को भी इन्होंने 6 लगाए और एंडरसन तक को ये स्लेज करते हैं। तो स्टार्क को कहते हैं एंडरसन क्या चीज है जी। तो फिर ये 53 रन करते हैं, अपने एक और 50 लगा देते हैं, इनके फर्स्ट सेकंड में भी सेंचुरी है और थर्ड में फोर्थ में भी 50 कर जाते हैं। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की हम बात करें तो उनके ओपनर्स वही सैर क्रॉली और बेन डेकेट की बात की जाए तो क्रॉली एक फॉर्म में नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली चांस दिए जा रहे हैं कि आप खेलें, आप परफॉर्मेंस दें। और क्रॉली के बाद ओली पोप आ जाते हैं। मैं तो इस बंदे को ओवररेट ही करते हैं लेकिन उसके हर टीम के अगेंस्ट उसके बाद जो नाम ले जा रहे हैं वो है जो रूट का हम बताएंगे, जो बहुत ही नंबर 1 फैब 4 के नंबर 1 प्लेयर रह चुके हैं, जिसमें उन्होंने कोहली को साइडलाइन कर दिया, स्मिथ को, सचिन के रिकॉर्ड के बहुत पास है, सचिन की और केविन पीटरसन का रिकॉर्ड ये अभी तोड़ के आ गया है। और दुआ यही कर रहे होंगे इंडियंस के सचिन का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। और उसके बाद हैरी ब्रूक और उसके बताने जो यंग टैलेंट जो कि एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहे हैं और नंबर 2 रैंकिंग पे। और उसके बाद आ जाते हैं इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स आ जाते हैं, जो कि बॉलिंग को लेके गैंगस्टर टेस्ट क्रिकेट। सो बॉलिंग को लेके और बैटिंग को लेके बेन स्टोक्स को खुद ही सबसे ऊपर अपने आप को रखेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं विकेट कीपर जेम्स स्मिथ आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो नाम आता है वो आप सुन के भी हैरान होंगे, जिसमें 8 साल के बाद उनका कमबैक हुआ है लियाम डॉसन का। ऑफ स्पिनर आए हैं जो कि शुएब बशीर की जगह रिप्लेसमेंट लास्ट ओवर उन्होंने किया था जिसमें उन्हें विकेट मिली थी सिराज की। उस टेस्ट मैच में वो इंजर्ड थे,
फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट विकेट लिया, आगे बॉलिंग की तो रिप्लेसमेंट आई लियाम डॉसन की, और 8 ईयर्स के बाद आए और उन्होंने पहली अपनी टेस्ट विकेट ली। 8 ईयर्स के बाद उन्होंने अपनी first जायसवाल test की wicket बहुत बड़ी विकेट ली। और उसके बाद पेसर्स में आ जाते हैं ब्रेंडन कार्स आ जाते हैं और क्रिस क्रिस वोक्स आ जाते हैं और जो फ्लावर प्रोडक्शन चाहिए। तो बैटिंग का हमने आपको बताया जायसवाल और के राहुल बहुत अच्छा स्टार्ट लेते हैं, जिसमें जायसवाल 53 करते हैं और राहुल 46 46 हैं बनाते डे हैं। 1 की पहली डे 1 की। और पिच जरा हम आपको बताएं, पिच जरा कुछ एवरेज पिच थी, स्लो भी हो स्लो जाती भी है, हो ग्रीन जाती भी, है, लेकिन स्टार्टिंग में ओवरकास्ट कंडीशंस थी जिसकी वजह से बॉलर्स को हेल्प मिल सकती थी, लेकिन फिर भी जायसवाल और केएल ने अच्छा मैनेज किया। फिर उसके बाद जायसवाल को लियाम डॉसन आउट करते हैं, साई सुदर्शन आते हैं, करुण नारायण ने रिप्लेस किया और आते ही उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया और पहली 50 मारी अपने दूसरे टेस्ट मैच में, जो कि बहुत लोग कह रहे थे यार आईपीएल टैलेंट है, बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उन्होंने भी अपना प्रूफ किया गया है इतनी हाइप के बाद टीम में लाया गया। लेकिन उसके बाद हमारे शुभमन गिल साहब कैप्टन इंडिया है, जो पहली 4 इनिंग्स में उनके 600 रन थे और अगली 3 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 30 रन बनाए। तो ये क्या विकेट भी सीनियर या फंडे वगैरह का नहीं यार, ये अभी सिर्फ फ्लैट पिचेस पे ही परफॉर्म करने वाले बंदे हैं। रन शुरू में मारे, उसके बाद पिच के थ्रू देखिए जो भी इन्होंने अवे पिच में जितने भी सेंचुरीज की हैं इंग्लैंड में ये पिच में, वो सारी फ्लैट पिचेस थी। वो सारी थोड़ी एग्रेसिव बहुत ही ज्यादा पर्सनालिटी अपनी दिखा रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं जिसकी रिप्लेसमेंट पे वो आए हैं, ये कैप्टन वो बने उस हैं। तरह की फीलिंग भी दिखाना चाह रहे हैं, विराट कोहली की तरह ज्यादा ही दिखाना चाह जंपिंग रहे हैं। कर रहे हैं और प्लेयर्स को स्लैश कर रहे हैं, बहुत और ज्यादा कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स कुछ ज्यादा हार्श वर्ड्स बोल रहे हैं। और आज वो जल्दी आउट हुए, एक और जो 13 रन आते हैं, इंग्लैंड के कैप्टन आते हैं, फेस टू फेस करते हैं, और शुभमन गिल का शुरू से ये रहा है लीड बॉल, और उनकी समझ नहीं आती है क्यों सीधी बॉल को लीव कर देते हैं। यार वैसे मैं उस आउट को नॉट आउट ही समझ रहा वो था, नॉट आउट था जिसमें इंपैक्ट इन लाइन नहीं था, जबकि साइड पे दिखाया जा रहा था इंपैक्ट इन लाइन है। रिव्यू लेने के बावजूद भी ये टेक्नोलॉजी इंग्लैंड ने दिखाया है कि की टेक्नोलॉजी ये करती है कि इंपैक्ट इन लाइन है, लेकिन इंपैक्ट इन लाइन नहीं वो था, बिल्कुल नॉट आउट था और गिल एक अनफेयर तरीके से आउट हो जाते हैं। नहीं। फिर उसके बाद इंग्लैंड के ऋषभ पंत आ जाते हैं इंडिया टीम के, इंजर्ड होते हैं, लेकिन वो अच्छा खेल होते हैं, लेकिन वो जाहिर आपको पता है वो जरा यूनिक स्टाइल अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर है। वो रिवर्स स्वीप मारने जाते हैं पेसर को और उनके ग्लव्स पे अगेन बॉल लगता है। दूसरी बार ऐसा हो रहा है 4 दिन के टेस्ट मैच में लगी थी उनकी, जिसकी वजह से वो कीपिंग भी नहीं कर मैच रहा में घर में बैठे थे, कीपिंग नहीं की, और अब उन्हें बैटिंग करते हुए लगे, पहले उन्हें कीपिंग करते हुए लगे, तो वो भी रिटायर्ड है। तो उसके बाद आ जाते हैं रविंद्र जडेजा जो 4 कंसेक्यूटिव 50s बना के आ रहे हैं और आते ही और आपको पता होगा लास्ट टेस्ट मैच में उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल लोन मैन खड़े थे, 19 रन स्कोर किए जडेजा ने, और उनके साथ शार्दुल ठाकुर आज भी कमबैक है, तो ये डे के लास्ट में 264 264 इज अ टोटल इन द डे 1 डे 1 में 264 किए, जस्ट द लॉस ऑफ 4 विकेट्स ओनली। सो इंग्लैंड की बॉलिंग जस्ट एवरेज थी, जिसमें इंडिया डिड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस ऑफ बैटिंग। सो ये थी डे 1 की एनालिसिस, जिसमें पिच भी आपको मिलता है, पिच बहुत फ्लैट पिच थी, फ्लैट विकेट्स बढ़ रही है इंग्लैंड में, जबकि ऐसा नहीं था। हमें लग रहा है इस सीरीज से पहले इस सीरीज जबकि आपको ग्रीन पिचेस देखने को मिलेंगी। देखें बेन स्टोक्स और मैकलम की तरफ से ही पिचेस उन्होंने स्पेशली कहा गया है कि हमें फ्लैट पिचेस चाहिए। और आपको सबसे पहले बताना चाहें ड्यूक्स बॉल जो होते थे वो बेसबॉल यानी ब्रेंडन मैकलम से पहले ब्राउन कलर के होते थे, ब्राउन थे, और अब उनको रेडिश कलर दे दिया गया है। क्यों? ताकि बॉल ताकि हार्ड रेट, जिसकी वजह से बैट एंड बॉल का कनेक्शन अच्छा हो सके। सो ये थी एवरेज परफॉर्मेंस थी इंग्लैंड की परफॉर्मेंस ये थी, और आगे 4 दिन और हैं तो हम देखेंगे कौन अच्छा खेलेगा। अभी तक इंडिया ने एक अच्छी इंडिया अभी तक बहुत अच्छा इंडिया अभी तक बहुत अच्छा फाइट कर रही है, लेकिन देखते हैं इंग्लैंड कब अपना बैक फायर करती है। सो गाइस ये था हमारा डे 1 का एनालिसिस। सो हम आते रहेंगे डे 2 के एनालिसिस में। सो तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस ब्लॉग को शेयर करें, इस एनालिसिस को शेयर करें। आपसे अगली वीडियो में डे 2 बाय।